बांग्लादेश की सियासत का बड़ा बाब हमेशा के लिए बंद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया तवील अलादत के बाद इंतकाल कर गईं। 80 साल खालिदा ज़िया के रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। वो दिल, जिगर, ज़ियाबितस के आर्ज़े में मुब्तला और काफ़ी अरसे से अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था और बाकायदगी से डायलिसिस किया जा रहा था। उनकी जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इंतकाल की तस्दीक कर दी है। खालिदा ज़िया को बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ हासिल हुआ। वो 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के दौर में खालिदा ज़िया पर करप्शन के मुकदमात बने। कैद की सज़ा हुई। इंतहाबी सियासत के लिए भी नाअहल करार दिया गया। उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की भी इजाज़त ना मिली। हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद खालिदा ज़िया जेल से बाहर आईं। मरहुमा के साहबजादे तारिक रहमान 17 साल की जिलावतनी काटने के बाद कुछ रोज़ कबल ही बांग्लादेश लौटे थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान ने सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उस्मान जदून ने मज़ीद कहा कि इसराइली फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमाली लैंड भेजना चाहते हैं। फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। मुस्तकिल नायब मंदूब का कहना था कि इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करने के फैसले पर नज़रसानी की जानी चाहिए। कोयटा और ग्वादर में अब्र रहमत बरस पड़ी। आज से 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में भी अब्र करम बरसने की पेशगोई कर दी। कराची में आज मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुमकिन बारिशों से मुतालिक एडवाइजरी जारी। बाला इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। अंदरून और बैरून मुल्क परवाज़ों का शेड्यूल पूरी तरह मुतासिर। लाहौर में फ़्लाइट ऑपरेशन कई घंटों से बंद। 4 परवाज़ें इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतारी गईं। लाहौर से दुबई, अबूधाबी, जद्दा, कराची की परवाज़ें मनसूख। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी भी शदीद मुतासिर। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज़ मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी नो एंट्री का बोर्ड आविज़ा। मोटरवे M3 की फैज़पुर से समुद्री तक बंदिश। M2 पर बरकसर से कोट मोहम्मद तक ट्रैफिक रोक दी गई। बड़ी गाड़ियों के लिए M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक रास्ता बंद। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी धुंध से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को रात के सफ़र से गुरेज की हिदायत। फोक लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं M न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ पे अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शानदार तेज़ी के नतीजे में आज भी इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ बाजार हिस्स में 624 पॉइंट्स की शानदार तेज़ी के साथ मार्केट का आगाज़ हुआ है, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स बढ़कर 1,74,521 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। आज मुसलसल दूसरे रोज़ बाजार हिस्स में तेजी का रुझान देखा जा रहा है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते का इख्तिताम भी PSX के नए रिकॉर्ड के साथ हुआ था। इक़्तिसादी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मार्केट में तेजी का रुझान इसी तरह जारी रहा तो स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदी के मजीद रिकॉर्ड्स कायम होंगे। खबर दें कि नए साल पर आवाम को तोहफा मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी मुतवक्के है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान है। हुकूमत ने लेवी या टैक्सेस आयद न किए तो साल पर आवाम को रिलीफ मिलेगा। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये फ़ी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर कमी है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है। जबकि आगरा कल वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद फैसला करेगी। हतमी नोटिफिकेशन वज़ारत पेट्रोलियम से जारी किया जाएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए M न्यूज़।